Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says that a country has a food deficit of 10%. Its population grows continuously at the rate of 3% per year. Okay. Its annual food production every year is 4% more than that of the last year. Okay. तो फूड का एनुअल प्रोडक्शन क्या है, हर साल 4% बढ़ जाता है एवरी टाइम. Assuming that the average food requirement per person remain constant. ठीक है. Prove that इसका इसका मतलब है कि जो पर पर्सन का एवरेज फूड कंजप्शन है वो सेम है. ठीक है, ऐसा नहीं कि खाते खाते मोटा हो गया, ज्यादा खाने लग गया ना. तो प्रूव दैट द कंट्री विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड आफ्टर एन ईयर्स वेयर एन इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर बिगर देन और इक्वल टू दिस. ठीक है, अच्छा ये बताना है. तो अब यहाँ पे क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि ये आएगा. ठीक है, जो आपका जो एन है आपका एन ईयर्स में वो ये आएगा. तो सबसे पहले मैंने माना लेट से एक्स नॉट, बच्चों एक्स नॉट इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन आपका जो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉपुलेशन था वो एक्स नॉट था. तो इनिशियल पॉपुलेशन इज एक्स नॉट. वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट इज द इनिशियल फूड कंजप्शन. इनिशियल फूड कंजप्शन. ठीक है ना, इतना फूड आपका कंज्यूम होता था. तो इनिशियल फूड कंजप्शन. ठीक है ना, ये इनिशियल फूड प्रोडक्शन लिख लो, चलो इसको. ठीक है ना, इतना इनिशियल फूड प्रोडक्शन होता है अपना. क्लियर. तो अब मैंने माना यहां पे कि आपका जो एवरेज पर्सन का जो आपका एवरेज पर्सन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर पर्सन वो ए है. क्लियर. तो यहाँ पे जो ए है वो आपका एवरेज पर्सन का रिक्वायरमेंट हो गया. ठीक है, इनिशियली. ओके, तो ए एक्स नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ए एक्स नोट ये इनिशियल पॉपुलेशन थी और एक आदमी का ए आपका रिक्वायरमेंट है. ठीक है, पर पर्सन का. तो ए एक्स नोट क्या हो गया आपका, ए एक्स नोट इज द होल पॉपुलेशन कंजप्शन. ठीक है ना, ये आपका स्टार्टिंग में जो था वो होल पॉपुलेशन कंजप्शन ये आ गया. ठीक है ना, इनिशियली. ठीक है भाई, ये आपका स्टार्टिंग में आ गया. ए क्या बोला मैंने, ए इज द, ठीक है, पर पर्सन रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, एक्स नॉट इनिशियल थे तो एक आदमी का ए है तो एक्स नॉट आदमी का कितना हो जाएगा, ए एक्स नॉट हो जाएगा. क्लियर. अब यहां पर जो वाई नॉट है, वाई नॉट उसने क्या बोला, कितने की कमी आती है, 10% की. ठीक है ना, तो यहां पर इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल इज इक्वल टू यहां पर 90% ऑफ होल पॉपुलेशन कंजप्शन. यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा, 90% ए एक्स नॉट. यानी कि वाई नॉट जो है आपका वो जो कितना आ जाएगा, 0.9 ए इंटू एक्स नॉट आ जाएगा. ये आपका वाई नॉट आ गया. फिर हमने बोला कि एक्स पॉपुलेशन आपकी, आपका नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, फिर मैंने क्या बोला यहां पे, फिर मैंने बोला कि आपका लेट से एक्स, लेट एक्स पॉपुलेशन, लेट एक्स क्या है यहां पे, लेट एक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन टी ईयर्स. टी ईयर्स में आपका पॉपुलेशन एक्स हो गया. तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा. ये सिर्फ मैंने अभी तक जो चीजें डेटा यहां पे दिया है बच्चों वो सिर्फ माना है. क्लियर. तो अब हमने यहां पे बोला कि यार डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपका, कितने से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 3% पर ईयर. तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी आपका देखो क्वेश्चन में दिया है कितना, 3% पर ईयर बढ़ रहा है. पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली कितना हो रहा है, 3% पर ईयर. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3% पर ईयर यानी कि 3/100 इंटू बच्चों एक्स. क्लियर. यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर आप यहां पे क्या बोल सकते हो, चलो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो बच्चों, 0.03 एक्स. क्लियर, ये आ गया. ठीक है भाई. अब x वालों को dx के साथ ले जाओ, t वालों को dt के साथ ले जाओ. ओके, तो मैंने यहां पे बोला कि x को मैं dx के साथ लेके गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, dx अपॉन, और यहां पे कितना ले लिया मैंने, ठीक है, dx अपॉन 0.03 x
इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है? अब यहां पे स्टार्टिंग में टाइम तो आपका जीरो था और पॉपुलेशन आपकी एक्स नॉट थी। टाइम आपका जीरो था, पॉपुलेशन आपकी एक्स नॉट थी। स्टार्टिंग में इनिशियल पॉपुलेशन क्या मानी है हमने? एक्स नॉट मानी है ना, और टाइम जीरो था स्टार्टिंग में, वहां से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। अब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसका अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? तो 1/0.03 ln x, ठीक है ना? ठीक है, और x नॉट आ जाएगा इस पर, 0 to x नॉट। तो यहां पे मैं सीधे सीधे x नॉट लिख दूं क्या? या चलो x ही लिख देते हैं अभी, इज इक्वल टू t प्लस सी। क्लियर? ये लिख दिया मैंने, t प्लस सी। अब क्या होगा भाई, यहां पे x की जगह x नॉट रखो और t की जगह 0 रखो, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.03 ln x नॉट। क्लियर? c की वैल्यू रखो यहां पे, तो 1.03, क्लियर, ln x इज इक्वल टू t प्लस 0.3 ln x नॉट बच्चों। क्लियर? तो यहां से आपका इसको इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.03 ln x अपॉन x नॉट इज t, और ये हो जाएगा ln x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 0.03 इंटू टी। देन x इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा e की पावर x नॉट e की पावर 0.03 टी। क्लियर भाई? ये आ गया। तो फूड कंजप्शन, ठीक है ना, पर ईयर, पर पर्सन इन ईयर कितना हो जाएगा? तो फूड कंजप्शन इन टी ईयर्स कितना हो जाएगा? तो हमने कितना माना था एक आदमी के लिए? ए एवरेज। तो x इज इक्वल टू ए एक्स नॉट ई की पावर 0.03 टी। क्लियर? ये मान लिया हमने, ये आ गया। अब इससे आगे नेक्स्ट बच्चों, क्लियर? ये आ गया भाई अपने पास। अब यहां पर y क्या था आपका? y जो मैंने पहले ही मान लिया है यहाँ पे, y इज द फूड इनिशियल फूड कंजप्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे y को माना, अब y इज द let y is equals to food consumption in टी ईयर। फूड कंजप्शन इन टी ईयर्स, टी ईयर्स के अंदर कितना फूड कंजप्शन है इसका? y। तो यहां पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरी ईयर जो प्रोडक्शन है वो 4% बढ़ जाता है पुराने वाले का। तो पुराने वाले का 4% बढ़ रहा है, तो ये हर बार कितना हो जाएगा? इनिशियल का 4%, तो 104 अपॉन 100 यानी कि 1.04। भाई हर साल 4% बढ़ रहा है ना, तो 4% का मतलब क्या होता है? पुराने वाले का 4%। तो 4/100 कितना हो गया? 0.04, तो 1.04 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर टी टाइम्स तक बढ़ेगा जैसे। तो ये कितना हो गया? y नॉट 1.04 की पावर टी हो गया बच्चों जी। क्लियर? अब y नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? स्टार्टिंग में हमने y नॉट की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ रही थी? 0.9 ax नॉट। तो ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 0.9, ठीक है ना, 0.9 ax नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.04 t बच्चों। क्लियर? ये आपका y आ गया। अब जो y माइनस एक्स है, फूड कंजप्शन इन टी ईयर्स, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए आपका। तो y की वैल्यू कितनी है? 0.9 ax नॉट 1.04 की पावर t माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ax नॉट e की पावर 0.03 t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से ax नॉट, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कॉमन लो और बाहर निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 1.04 की पावर t बच्चों माइनस का e की पावर 0.03 t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? ये मैंने इधर पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा 0.9 1.04 की पावर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां से कितना आ जाएगा? e की पावर 0.03 t। क्लियर? ना इसको मैं लिख सकता हूं 1.04 की पावर t अपॉन e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 0.9।
क्लियर, ये आ गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर ये आ गया अपने पास 1.04 टी अपॉन ये कितना हो गया बच्चों, e की पावर 0.03 टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/9 लिख सकता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। अब जो लॉग है आपका, लॉग इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लॉग कौन सा ले रहा हूँ, लॉग बेस ई ले रहा हूँ मैं, तो लॉग बेस ई इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन से इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, टी आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग 1.04 माइनस का, और ई और लॉग आपस में, ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0.3, तो 0.03 बचेगा यहाँ पे, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, लॉग 10 माइनस लॉग 9 आपका। क्लियर, ये आपको बच गया यहाँ पे। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये log 10 माइनस लॉग, चाहो तो आप यहाँ पे बेस e लिख लो, log 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका log 1.04 माइनस का 0.3 बच्चों। क्लियर, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, n, ठीक है ना, और हमने क्या ले लिया, t। क्लियर, वहां पे क्या दिया था, n दिया था, पर रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे तो मैंने t लिख दिया, तो n मस्ट बी स्मॉलर देन और बिगर देन और इक्वल टू दिस, तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट।